तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है 6, 8, 10, x और 7 का औसत 8 है तो x का मान क्या होगा। तो सिंपल है, नॉर्मल एक एवरेज निकालने का जो औसत निकालने का सूत्र होता है, यानी कि जितना भी अंक दे रखा है उन सबको प्लस कर दो, उन सबको जोड़ दो, और जहाँ पे नीचे मतलब जितना अंक दिया रखा है वो उतना अंक यहाँ पे लिख देना है। यानी कि यहाँ पे कितना 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे 5 अंक दे रखा है, 5 लिख दिए, और ऊपर में जोड़ते हैं कितना है टोटल। तो 8, 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 और 7 31, 31 प्लस एक्स को हम जोड़ नहीं सकते इसलिए प्लस में एक्स लिख दिया, ठीक है। और एवरेज औसत यहाँ पे कितना दे रखा है क्वेश्चन में 8 दे रखा है, यानी कि 31 प्लस एक्स और यहाँ नीचे में 5, और ये 5 इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना 8 5 40, यहाँ से मिल गया हमें 40, और इधर कितना 31 प्लस एक्स, ऊपर में कितना था 31 प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिख दिए। अब एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये 31 इधर प्लस में, उधर जाके क्या होगा माइनस में, यानी कि 40 माइनस 31 क्या हो जाएगा, 40 माइनस 31 इज इक्वल टू एक्स, और 40 माइनस 31 अगर करते हैं तो हमें कितना मिलता है 9 मिलता है, एक्स इज इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियाँ हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी। स्कूल में पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि स्कूल में टोटल कितने बच्चे होंगे, तो टोटल 100% बच्चा होगा, उसमें से क्या बोल दिया 55%, यहाँ क्वेश्चन में बोला कि बॉयज़ होगा, तो 55% अगर बॉयज़ है तो गर्ल्स कितना परसेंट होगी, तो माइनस करते हैं तो कितना, यहाँ से 5 निकल कर आता है और यहाँ पे 4, यानी कि 45% जो होगी गर्ल्स होगी। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया है कि जो गर्ल्स है ना वो कितना है 675 है। क्वेश्चन में बोल दिया कि जो 45% गर्ल्स है वो 675 के बराबर है, तो हमको निकालना क्या है 55% निकालना है, यानी कि जब 45% 675 है तो 55% कितना होगा 675 बटा में 45 हो गया, और हमें निकालना कितना है 55%, तो 55 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब काटते हैं 9 पचे 45, और इसे 9 से काटते हैं तो 9 सत्ते 63, कितना बचा 45, यानी 9 पचे 45 यानी 75, 5 से फिर काटते हैं तो 15 पचे 75, और 15 में 55 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, 15 गुने 55 करते हैं तो कितना मिलता है 5, और ये यानी 8 2 825 हो जाता है टोटल। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरा सही हो जाएगा 825। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है 40 सेंटीमीटर 1 मीटर 60 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है। तो यहाँ जो मीटर में दे रखा है पहले हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, यानी 1 मीटर 60 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और प्लस में कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो 60 यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिए, यानी टोटल मेरा कितना हो गया, तो 160 सेंटीमीटर हो गया। और क्वेश्चन में बोला 40 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर का कितना परसेंट हो गया, यानी 40 बट्टा में 160, और परसेंट निकालना है तो 100 से हम गुना कर देंगे, यानी 40 से काटते हैं तो 4 चौका 16, 1 0 से 1 0, 4 चौका 16, और 4 से इसको काटते हैं तो 25 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 25% मेरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दुगना हो जाएगा। तो दुगना होने का मतलब क्या है कि एसआई जो है ना पी के बराबर हो जा रहा है। इसको मैं ऐसा समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि अब 500 रुपये किसी से कर्ज लिए हैं, ठीक है, और 500 रुपये कर्ज लिए हैं, और दुगना का मतलब कि आप उसे कितना दे रहे हैं 1000 रुपया वापस लौटा रहे हैं। 500 लिए थे लेकिन 1000 लौटा रहे हैं। 500 रुपये आप क्यों लौटा रहे हैं, लौटाने का इसका पीछे का कारण ये है कि 500 रुपया जो है 500 रुपया जो है आप ब्याज के रूप में लौटा रहे हैं। तो दुगना होने का मतलब है कि आप जितना रुपया कर्ज लिए थे उतना ही रुपया आप लौटा रहे हैं, जितना रुपया कर्ज लिए थे उतना ही रुपया आप ब्याज के रूप में लौटा रहे हैं, ब्याज भी उतना ही लौटा रहे हैं, यानी कि जो मेरा मूलधन है पी वही मेरा यहाँ पे ब्याज के रूप में भी हो जा रहा है। तो एसआई जो है पी के बराबर हो जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में आप जानते हैं कि एसआई पहले एक सूत्र लिख लेते हैं, एसआई इक्वल टू आप जानते हैं पी गुने आर गुने टी बट्टा में 100 होता है। और यहाँ पे एसआई जो है पी, अभी हम समझाए कि एसआई जो है पी के बराबर आ रहा है, तो पी लिख दिए, और पी हम नहीं जा रहे तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं तो पी के पी छोड़ दिए। और यहाँ पे कितना दे रखा है आर जो है 10%, रेट जो है 10% दे रखा है तो 10 लिख दिया, और टाइम हमसे पूछा है तो टी का वैल्यू छोड़ दिया वैसे ही। और यहाँ पे जो 100 है बटा में उसे हम नीचे लिख दिए, पी से पी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये जो 100 है 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और ये अब 10 बचा, ये 10 इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि एक पी जो है इस पी को कितना बार में काटा है एक बार में, तो 10 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 10 होता है। और यहाँ पे टी यानी कि जो मेरा समय था कितना वर्ष आ गया 10 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरा सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है एक परिवार का आय और व्यय का अनुपात 10:7 है, यदि उस परिवार का व्यय 10,500 हो तो बचत कितना होगा। क्वेश्चन में बोला 10:7 दे रखा है, आय और व्यय का अनुपात दे रखा है, आय और यहाँ पे व्यय का अनुपात है, ठीक है। आय और व्यय मतलब जितना 10 रुपया कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 7 रुपया कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, बचत हमसे पूछा है ना क्वेश्चन में, लास्ट में बचत पूछा है।
तो 10 रुपया कमा रहे हैं और 7 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रुपया है? 3 रुपया वो बचा रहे हैं, 3 रुपया वो बचा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया है, व्यय जो है वो खर्च कितना करता है? क्वेश्चन में दे रखा है 10,500 खर्च करता है। और ये खर्च जो है इस व्यय के बराबर में होगा ना, क्योंकि ये अनुपात में दे रखा है। तो यहाँ पे अनुपात है तो x लगा दिए और 7x लिख दिए, ठीक। ये 7 जो है यहाँ से हम ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7x लिखे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनुपात दे रखा, तो यहाँ पे हम x लिख दिए, x लगा दिए। अब यहाँ से 7 से हम काटते हैं तो 1575 से, यानी कि 1500 में कट जाता है। x का वैल्यू कितना आ गया? 1500 आ गया। यहाँ से हमारा जो 10 में से 10 और 7 का अंतर आया है, दोनों में x लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो 3 आएगा ये भी x लेकर ही वापस आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अनुपात में थे। ये घटा है, जो अंतर आया इसका, ये भी अनुपात का ही अंतर है, यानी कि यहाँ भी 3x हो गया। हमसे पूछा है बचत मेरा यहाँ से कितना निकल के आया? 3। 10 रुपये कमाता है और 7 रुपया खर्च करता है, तो 3 आता है निकल कर, और यहाँ पे 3x निकल कर आया। तो 3x इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 1500 है ना, तो 1500, 3 गुने 1500, x का वैल्यू कितना है? 1500, तो 1500 हो जाएगा। अब 3 में अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 तिया 45, 2 जीरो लास्ट में बच जाता है, तो 2 जीरो हम लास्ट में लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा ए है वो मेरा आंसर सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 20 गुने 20 माइनस 10 गुने 10। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल से सोल्व कर सकते हैं। 20 गुने 20 का मतलब क्या है? 20 का स्क्वायर है, माइनस 10 गुने 10 का मतलब क्या है? 10 का स्क्वायर है। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सूत्र होता है, जिसमें ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है इसका सूत्र। तो नॉर्मल से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे भी आप 20 का स्क्वायर 400 कर देते हैं और 10 का स्क्वायर माइनस 100 कर देते हैं, तो यहाँ से 300 निकल कर आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। और यहाँ से भी आप निकालना चाहें तो 20 और 20 में से 10 घटाते हैं तो 10 आता है, और वैसे ही 10 और 20 जोड़ देते हैं तो 30 होता है। अब 20 में 10 से, अगर 30 में 10 से गुना करते हैं तो 300 निकल कर आता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आता है। यानी कि आप दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, आप जैसा इच्छा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे और लाइक करते करते चले। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, 235 में वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे जोड़े या घटाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए? यानी कि 235 दे रखा है, इसमें से कितना जोड़ दे या घटा दे ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आप जानते हैं कि 15 का जो स्क्वायर होता है, इसके आसपास का स्क्वायर हम खोजें तो 15 का स्क्वायर हमें मिल रहा है कितना? 225। तो ये इसमें से अगर हम 10 माइनस कर देते हैं, 10 माइनस करते हैं तो 225 हमें निकल कर आ जाता है। तो 225 मिलता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। बोला है IMTITJU 3 3 6 1 7, ठीक है। और इसको क्या लिख रखा है? ये TMIIUJT। और हमसे पूछा क्या है कि इसको अगर ऐसा लिखा जाता है तो TEMREMP, इसको क्या लिखा जाएगा? तो इन दोनों में रिलेशन बताना है। अगर इसका ऐसा रिलेशन है तो इसका रिलेशन कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम 3 3 में तोड़ दिए, ठीक है, 3 और यहाँ बीच में बच गया 1। ऐसा जल्दी से पकड़ा जा रहा है आपको। यहाँ से IMT इधर से स्टार्ट हुआ, इधर गया, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से उल्टा हो गया। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको जल्दी समझ में आएगा। IMT इधर से इधर गया, ठीक है, और IMT उल्टा हो गया। और I जो है बीच का, ये बीच का सेम हो गया दोनों में। और यहाँ से क्या हुआ? TJU इधर गया है तो TJU इधर आ गया, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। TME इधर गया है तो इसको हम इधर से ऐसा लिखते हैं, यहाँ से इसको यहाँ लिखते हैं TE, और इसको जो है यहाँ लिख देते हैं M, ठीक है। और ये जो बीच का था, I का I था, यहाँ पे हम R का R लिख दिए, ठीक है। EMP था तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? PME। ये जो है इधर से, ये जो इधर से इधर गया तो हम इसको इधर से इधर लिख दिए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ इधर इधर लिख दिए, ठीक है। अब देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहे हैं हमारा, तो METRPME। तो ऑप्शन नंबर जो बी है मेरा वो मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला है 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही 60 मिनट में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो 25 मीटर, क्या बोला है क्वेश्चन में? 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही 60 मिनट में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी? 60 मिनट। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा समझिएगा। 60 मिनट जो है 60 मिनट को आप 1 घंटा कह सकते हैं, 1 घंटा कह सकते हैं। पूछा क्या क्वेश्चन में?
60 मिनट में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी कि यहाँ पे जो मीटर प्रति सेकंड है, अगर हम उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कल मैं आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड से कैसे आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप नहीं देखें तो कल वाला वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 मीटर है ना, 25 मीटर पर सेकंड है ना, तो इसको किलोमीटर में चेंज करना है ना, तो ऊपर में 18/5, 5 से इसे काटते हैं तो 25 और 18 पचे कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरा पर आवर, ऑप्शन नंबर जो सी है मेरा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है यदि ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए जो है क्या बोला, ए जो है 20 दिन में एक काम करता है और बी कितना दिन में एक काम करता है, 30 दिन में करता है। हम यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैं आपको बताया था टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, दोनों का एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लिए तो कितना हुआ 60 हो गया, ठीक है 60 हो गया। और यहाँ से अब बोला है कि 20 दिन में 60 काम करता है, टोटल वर्क कितना हो गया 60, तो 20 दिन में 60 काम करता है ए, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम कर देगा, 3 काम करेगा, ठीक है। और बी जो है 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। तो आप अगर हमसे आपसे पूछते हैं कि ए जो बी है दोनों मिल जाता है, दोनों एक साथ काम करता है, तो एक दिन में कितना काम कर देगा, तो एक दिन में 5 काम करता है। लेकिन टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, तो इन दोनों को 60 काम को करने में कितना दिन का समय लग जाएगा, 12 दिन का समय लग जाएगा, 12 दिन का समय लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, एक मेज़ जिसकी कीमत 750 से 750 थी उसे 4% की हानि पर बेची गई, कितना 4% की हानि पर बेची गई, लॉस है, ठीक है, हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था, उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो यहाँ से आप सिंपल आप समझ सकते हैं कि जब उसको 4% हानि हुआ है तो हानि होने का मतलब क्या कि वो 96% पे बेचा होगा, 96% पे बेचा होगा, ठीक है। इसका जो 100%, इसका कितना, ये 100% है, ये कितना है इसका दाम जो है 750 में अगर वो ख़रीदा है तो ये 100% है, और बेच रहा है वो 4% कम में, वो अगर 96% में बेच रहा है, 96% में बेच रहा है, जिसके कारण उसको 4% का लॉस हो जा रहा है, 4% का लॉस हो जा रहा है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से हमें पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि एसपी पूछा, एसपी पूछा हमसे, यानी कि ये जो 4% कम में बेच दिया वो कितना रुपये कम में बेचा है। यानी कि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि 100% जो है, 100% कितना है 750 है, तो 96% हमसे पूछा है, तो 96% कितना हो जाएगा 750 बटा में 100, और 96% निकालना है ना, तो यहाँ से 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब काटते हैं 10 से 10 कैंसिल। तो यहाँ पर जब आप 75 में 96 से गुना करते हैं तो 7200 निकल कर आता है, 7200। आप खुद से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और बटा में यहाँ पे कितना बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, तो बटा में 10 लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पे 720। ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही हो जाएगा 720। 12 नंबर क्वेश्चन में एक वृत्त का व्यास 14 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास दे रखा है यानी कि डी दे रखा है, डी कितना दे रखा है 14 मीटर, 14 मीटर। डी का मतलब, आर का मतलब क्या होता है कि d/2 होता है, d/2। हमें रेडियस चाहिए ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया जो होता है, एरिया का सूत्र क्या होता है πr² होता है, πr²। तो यहाँ से अगर r निकालना है हमें, तो r निकालने के लिए हमें यहाँ से सूत्र होता है d/2, तो d/2 का सूत्र लगाते हैं तो 14/2 यानी कि 7। आर कितना मिला मुझे 7 मिल गया, ठीक है। यहाँ से पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना मिल गया 7। तो अगर 7 में 7 से फिर 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, तो 7 से 7 काट दिए, 22 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको 154 मिल जाता है। तो 154 मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है 700 मीटर का 20% कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 700 का 20% कितना होगा। 20% का मतलब 100 बटा में 100, यानी 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 7 दूनी की 14, 140। ऑप्शन नंबर सी 140 मीटर मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का योग 12। क्वेश्चन में बोला दो संख्याओं का योग, मान लेते कि एक संख्या जो है ए है और दूसरा संख्या क्या है बी है, तो ए प्लस बी मान लिया कितना हो गया 12। क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का योग 12 तथा उनका अंतर कितना है 10 है, ए माइनस बी कितना है 10 है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उन दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर निकालो, यानी कि
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमसे पूछ दिया है। अभी मैं आपको ये सूत्र बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो अब इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी क्वेश्चन में दिया है, ए माइनस बी भी दिया है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 12, 12 लिख दिए, और ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 10 है, तो गुने में 10 लिख दिए। 12 में अगर 10 से गुना कर देते हैं तो कितना मिल जाता है आपको, 120 मिलता है। 120 ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल के पहिए का त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर में कितने मीटर चक्कर लगाएगी। ये साइकिल का जो पहिया है इसका त्रिज्या कितना है, ये जो है 42 सेंटीमीटर दे रखा है, 42 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये बोल रहा है ना कि साइकिल का ये जो पहिया है ये चक्कर लगा रहा है कितना बार, 400 मीटर, 400 चक्कर लगा रहा है, 400 चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा तो इसका परिधि, परिधि जो होगा एक बार का वो एक चक्कर कहलाएगा। एक बार में अगर ये रोटेट कर जाता है पूरा, एक बार घूम जाता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये घूमते घूमते फिर यहाँ पहुँच गया, यानी कि एक चक्कर हो गया। तो एक चक्कर का मतलब, और इसे कितना चक्कर लगाना है 400, यानी एक चक्कर निकाल, एक चक्कर पहले हम निकालते हैं कितना आ रहा है, उसके बाद 400 में गुना कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक चक्कर को निकालते हैं। तो एक चक्कर कैसे निकलेगा मेरा, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त का। तो वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो 2 लिख दिए, यहाँ पे पाई का मतलब क्या 22/7 लिख दिए, आर का मतलब क्या है, आर यहाँ दे रखा है 42, तो 42 लिख दिए। उसके बाद गुना कर, इससे 7 से 7 छक 42, उसके बाद यहाँ पे गुना करते हैं कितना होता है, 22 में अगर 2 से करते हैं तो 22 दूनी की 44, 44 में 6 से करते हैं तो कितना मिलता है 264 मिल जाता है, 264। 22 दूनी की 44, 44 में 6 से किए 264। तो यहाँ पर मेरा एक चक्कर का 264 आ गया। तो यहाँ पर बोले थे मैं कि एक चक्कर का अगर मेरा निकल जाता है तो हम 400 में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 264 में, सॉरी 264 में मैं 400 से गुना करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है। 264 में अगर 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 4 को 16 6 हाथ में 1 और यहाँ पे 5 और 10, 1056, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। अब देख सकते हैं ये जो हमारा दे रखा था 42, ये 42 सेंटीमीटर में दे रखा था और आंसर जो है मीटर में दे रखा है, यानी कि इसे हम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन में मेरा आंसर आया है ये सेंटीमीटर में निकल कर आया है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए आप जानते हैं कि एक मीटर में कितना होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 2 जीरो इधर से हट रहा है तो यहाँ पे 1 बन जा रहा है, यानी कि इधर से आप 2 जीरो हटाइएगा, यानी कि 1056 मीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो 1056, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है। 12 क्या दे रखा है, 12:10 समानुपात x/20। तो अनुपात का मतलब क्या होता है कि 12 में बटा में 10, अनुपात का मतलब 10 होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर। और यहाँ पे क्या दे रखा है x/20। अब इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0, 10 दूनी की 20, ठीक है। और ये 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इधर भाग में उधर जाके गुना, यानी कि 12 दूनी की 24। एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया 24, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। 1250 फिर है 250 और सॉरी 250 फिर 50 और फिर क्या दे रखा है 10, बराबर में पूछा यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो 1250, अब देख सकते हैं कि 10 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 50 मिलता है, 50 में अगर 5 से गुना करते हैं तो कितना 250 मिलता है, 250 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 1250 मिलता है। तो वैसे ही देखना है कि 5 में यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 दूनी की 10, 10 पचे 50, 50 पचे 250, 250 पचे 1250, यानी कि यहाँ पे जो 2 रखते हैं तो मेरा आंसर सही लग रहा है, यानी कि मैच खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, यानी 8 × 6 और यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे क्या रखा है भाग 4/9 और यहाँ पे गुना में 2/3 दे रखा है, ठीक है। इसको सोल्व करना है। 8 गुने में 6, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, तो ब्रैकेट का क्रिया करते हैं 2/3 और भाग का मतलब गुना, और गुना अगर करते हैं तो यहाँ पे 9/4 आ जाता है और फिर ये ब्रैकेट बंद और यहाँ से 2/3 सेम सब लिख दिया। अब इसको काटते हैं, 3 से कटता है 3 3 9 और ये 2 से कटता है 2, यानी बचा कितना 3/2। 8 × 6 और यहाँ से क्या मिला 3/2 और यहाँ से क्या है 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 8 छक 48, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है स्वतंत्रता दिवस के लिए 8 आदमी एक मैदान को 52 दिन में साफ करता है, तो 13 आदमी उस मैदान को कितने दिन में साफ करेंगे। ये क्वेश्चन मैं कल भी बताया था कि M1D1 एक सूत्र होता है जिसे आपको याद कर लेना है, M1D1 M2D2, ठीक है। यहाँ पे सूत्र है, यहाँ पे 8 आदमी एक मैदान को कितने 52 दिन में साफ करते हैं।
तो बोला 13 आदमी उस मैदान को कितने दिन में साफ करेंगे, यहाँ पे हम नहीं जान रहे, ठीक है। 13 का 52 कितना आ गया, ये जो है D2 ये हम नहीं जान रहे थे, तो D2 का छोड़ देते वैसे ही। यहाँ से हमको मिलता है 8 का 32, यानी कि एक यहाँ पे D2 जो दूसरा दिन हम नहीं जान रहे थे कितना दिन में वो साफ करेगा, वो मुझे 32 मिलता है, यानी 32 दिन। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है साइन 45 का मान कितना होगा। तो साइन 45 का मान होता है साइन 45 1/√2। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया है।